अरुणाचल प्रदेश में अभी जो हाल फिलहाल में ये जो हमारा 5 तारीख का घटना है, इसको लेकर के थोड़ा सा एक वर्ड बोलना चाहती हूँ। बोल नहीं पा रही हूँ, फिर भी हेल्थ को ज़बरदस्ती हेल्थ से ऊपर वाले से दुआ मांग के बोलना चाहती हूँ कि ये जो अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ महीना पहले ही हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार है, और हमारे असम प्रदेश का जो भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार है, और हमारे भारत देश का जो भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, तीनों लोगों ने मिलकर के बहुत अच्छी अच्छी बातें की थी और बड़े बड़े दावे किए थे कि हमारा बॉर्डर का जो लॉन्ग पेंडिंग जो हमारा एक बहुत ही वैक्सेड इशू जो बाउंड्री का जो मैटर था, इसको हम लोगों ने कोर्ट कचहरी ना करते हुए है एमिकेबली हमने म्यूचुअल सेटलमेंट कर लिया है बोल के हमारे माननीय यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में दो राज्यों के मुख्यमंत्री ने मिलकर के नई दिल्ली में उन लोगों ने एक एमओयू साइन किया था, एक एग्रीमेंट साइन किया था कि अरुणाचल प्रदेश और असम का बाउंड्री इशू पूरा सॉल्व हो गया बोल के। तो फिर ये अगर ऐसे हम तो उस समय में हम बहुत खुश हो रहे थे कि बहुत अच्छी बात है, भारत की सरकार एक अच्छा काम इनिशिएटिव किया है और उसके साथ में दो राज्यों के सरकार ने भी मिलकर के एक मैच्योरिटी के साथ में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आया है सोच के हम खुश हो रहे थे। लेकिन ये अभी हो क्या रहा है? अगर सब कुछ सेटल हो चुका है, सब कुछ ऑल वेल है, तो फिर बीच में ये इतनी बड़ी दर्दनाक घटना कैसे घटी? कैसे आसाम प्रदेश से लोग आकर के अरुणाचल प्रदेश के वासियों को धमका रहे हैं? कैसे वहां ट्रैक्टर लेके आकर के खेती को, जमीन को वो लोग हाल जोत रहे हैं? और कैसे हाल गाय सब कुछ लेकर आकर के और ग्रुप ग्रुप में लोग आकर के वहां पे हमारे अरुणाचल के एक बुरी अम्मा को धमकाया गया है कि अरुणाचल के वालों को बता दो कि ये जमीन हम लेने वाले हैं, अगर नहीं देंगे तो हम पूरा आग लगा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो ये इस तरीके से अगर आसाम प्रदेश से, हमारे पड़ोसी प्रदेश से लोग आएंगे, लोगों को भड़काएंगे, उकसाएंगे, प्रोवोक करेंगे, तो फिर अरुणाचल के वासी का क्या होगा? वो क्या करेंगे? और रिटालेशन में ये जो अभी स्टेप लिया गया है, लोगों का इतने बेरहमी से, दर्दनाक से एक अंजाम तक पहुंचा है, ये जो दुर्घटना घटी है, इसको क्या कहेंगे? ये तो कोई अनफॉर्चुनेट, ये दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट बोलने से नहीं होगा। ये अनफॉर्चुनेट क्यों हुआ है? किसके चलते हुआ है? इसका फेलर कौन है? जबकि भारत के सरकार ने बड़े दावे थोपे थे और राज्य के सरकार ने भी बड़े दावे थोपे थे, सीना तान के दावे थोपे थे कि हमने ये समस्या को सॉल्व किया है। ये समस्या इस तरीके से सोशल मीडिया में आके या न्यूज़ चैनल के माध्यम से आके ऑफिस रूम में बैठ के हम लोगों ने इतना लंबा लंबा मीटिंग किया है, हम लोगों ने इसको सोल्व किया है बोलने से नहीं होगा। आज जिसके वजह से पूरा दो प्रदेश में, दोनों राज्यों में अमन और शांति नहीं है, दोनों राज्यों के लोग बहुत ही विचलित है और बहुत ही एक दर्दनाक भयानक दृश्य देखने को मिला है। तो इसका जिम्मेदार कौन लेंगे? अभी मुझे बताइए, क्या भारत की सरकार की तरफ से माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी आप लेंगे इसके जिम्मेदार, या हमारे असम प्रदेश के मुख्यमंत्री दादा हिमंत बिश्व दा आप लेंगे इसकी जिम्मेदारी, या हमारे अरुणाचल प्रदेश के यंग एंड एनर्जेटिक डायनामिक हैंडसम सीएम ऑनरेबल सीएम पेमा खांडू जी आप लेंगे इसकी जिम्मेदारी? कौन लेंगे इसकी जिम्मेदारी? आप लोग, आप तीनों व्यक्ति से मेरा सीधा सवाल है कि आप लोग तीनों अरुणाचल और असम के भविष्य को कहाँ लेकर के जा रहे हो? प्लीज मैं आप तीनों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अनुरोध करती हूँ, अगर आप लोगों के बीच में कोई भी करारनामा साइन हुआ है, कोई एग्रीमेंट हुआ है, तो उसके चलते प्लीज इसको सोल्व कीजिए। ये सिर्फ अभी सुनने में आया है कि होलोंगी एरिया में भी, हमारा अरुणाचल असम बाउंड्री में भी कुछ कुछ प्रॉब्लम, लोग अंदर अंदर से गुपचुप गुपचुप प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं बोल के सुनने को आ रहा है। तो हर जगह ये इफेक्ट होगा, हर जगह इफेक्ट होगा, और हर जहां जहां हमारे असम और अरुणाचल के जितने भी, लास्ट टाइम आप लोगों को पता है तारासो में क्या हुआ था, वहां में तोकोबारी में क्या हुआ था, उसके बाद में अभी फिर हमारा ये तोराजान में क्या हो रहा है। तो ये इस तरीके से एक दूसरे के खून के प्यासे होना, जमीन के लिए हम लोग, जमीन हमारा माँ है, जमीन इस देश का जो जमीन है ये हमारा सोना चांदी से भी कीमती वाला जमीन है। लेकिन हम सब भारतीय है, और भारतीय होने के साथ साथ हम एक एक प्रदेश में, हम अपनी एक बाउंड्री सीमा क्षेत्र के, तयशुदा सीमा क्षेत्र के अनुसार हम रहते हैं। तो उस सीमा क्षेत्र के अंदर में जितने लोग हम लोग रहते हैं, वो सब हम लोग मिलकर के आपसी सद्भावना, प्रेम, भाईचारा मेंटेन करके रहना चाहिए, ना कि इस तरह की नफरत को पाल के एक दूसरे के खून के प्यासे होके रहना है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना, ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट किसके फेलर के वजह से हुआ है? बड़े बड़े वादे करने से, बड़े बड़े दावे तोकने से नहीं होता है, इसको जल्द से जल्द हल किया जाए। केवल ये तो एक, मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड, मतलब लोग जब ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है
तो लोग इस तरीके से एक दूसरे के मतलब जान के उतारू हो जाते हैं। तो ये सिचुएशन आने तक किस लिए हमारे 2 राज्यों के सरकार और हमारे भारत देश के सरकार, जिसे कहते हैं आप लोग डबल ट्रिपल इंजन का सरकार, तो डबल ट्रिपल इंजन का सरकार का कौन सा मैकेनिज्म फेलर हो गया है जो आज ये स्थिति तक आना पड़ रहा है। ये बहुत ही गलत बात है। और आप लोगों ने कल देखा अरुणाचल प्रदेश राज्य के पुलिस के गाड़ी को पूरा तोड़ मरोड़ के हमारे असम प्रदेश के भाइयों ने बहनों ने तोड़ मरोड़ के रखा है। तो ये एक सरकार के ऊपर में दूसरे राज्य के लोगों ने एक सरकार के ऊपर में गवर्नमेंट के गाड़ी को तोड़ना मतलब सरकार को तोड़ना, गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी किसी भी प्रॉपर्टी पर हमला करना मतलब सरकार पर हमला करना है। तो सरकार आप चुप क्यों है? प्लीज आप अपना पीस तोक जो भी है, आपका एग्रीमेंट तोक जो भी तोक है, एसी रूम वाला तोक है या क्या तोक है, आप प्लीज स्पोर्ट में जाइए, स्पोर्ट में जाइए और उसका जायजा लीजिए, मुआयना कीजिए कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ से हुआ, क्यों हुआ, और उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आइए। अगर आप देर करोगे तो और बहुत सी जानों को हमें गंवाना पड़ेगा। ये बिल्कुल दोनों ही राज्यों के लिए गंवारा नहीं है और दोनों ही राज्यों के लिए ये बिल्कुल भी एक अच्छा अलामत नहीं है। तो इसके लिए मैं अपनी तरफ से, मैं एक बीमार पेशेंट हूँ, फिर भी मैं अरुणाचल राज्य के एक निवासी होने के नाते मैं अपने प्रदेश के सरकार से भी और हमारे पड़ोसी राज्य के सरकार हमारे हेमंत दास जी से भी, सबसे मैं आप सबसे और हमारे अमित शाह जी से भी मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, प्लीज 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 इसको जल्दी से सुलझाइए। और हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी जीजाजी किरण जी से भी मेरे हाथ जोड़कर दरख्वास्त है कि आप लोग प्लीज ये मेगा रैली 9 साल का लेखा जोखा हिसाब किताब, मोदी जी के नेतृत्व में ये हुआ, किरण जी के नेतृत्व में ये हुआ, पेमा जी के नेतृत्व में ये हुआ, इसका हिसाब आप लोग बाद में दीजिएगा, सेलिब्रेशन बाद में कीजिएगा। पहले जो हमारी गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई है हमारे 2 राज्यों के बीच में, इसको सुलझाइएगा जल्दी से जल्दी। आग को सुलगने से पहले पानी डालने का काम कीजिए प्लीज। मैं इसी बहुत ही चिंता और इसी अपील करने के लिए मेरी स्थिति में मुझे साथ नहीं दे रहा है, हेल्थ की स्थिति, फिर भी मैं आप सबके बीच में उपस्थित हुई हूँ। और साथ ही साथ ये जरूर कहना चाहूंगी हमारे दोनों राज्य के हमारे जितने भी सिटीजन हैं, चाहे वो असम के हो या अरुणाचल के हो, प्लीज आप लोग धैर्य रखिए। किसी भी समस्या का हल लड़ाई झगड़ा या जान देना जान लेना से नहीं होता है। हर एक चीजों का समस्या के लिए समस्याओं का समाधान बैठ करके आपस में चर्चा करके डिस्कस करके सही और गलत का पक्षपात को देखने के बाद में गलत को गलत करार दिया जाए, सही को सही करार दिया जाए, तभी जाकर के उसका एक सोल्यूशन आएगा। नहीं तो आज इसने मुझे मारा कल मैं उसको मारूंगा, आज इसने मुझे छेड़ा कल मैं उसको बदला लूंगा। वो मोसेस वाला जो एक रिवेंज, जो हमारा मोसेस वाला फॉर्मूला है, आंख के बदले आंख कान के बदले कान, ऐसा मत कीजिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोग शांति बनाए रखें और उस ऊपर वाले से परमात्मा से आप लोग दुआ कीजिए कि हमारे दोनों राज्य में आपसी प्रेम सद्भावना हमेशा बरकरार रहे और कुछ कुछ इश्यूज को लेकर के हम लोग इतना इसको ऐसा ना बना दे जिसका चलते हमारा रिलेशन, कॉर्डियल रिलेशन खराब हो। और कल सीएम साहब का स्टेटमेंट सुनने को मिला था कि ये कोई बाउंड्री डिस्प्यूट नहीं है, ये कोई पर्सनल प्रॉब्लम है बोल के सीएम साहब ने एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दिया था। जबकि आज सुबह मैंने मीडिया में देखा, एक मीडिया चैनल वहां स्पॉट पे गए, उन्होंने तोराजान के निवासियों से डिस्कस किया, बात किया, वहां से पड़ताल किया तो पता चला कि जो है इशू है वो बिल्कुल बाउंड्री को लेकर के, सीमा क्षेत्र को लेकर के इशू है। असम प्रदेश से कुछ लोग आए थे कई दिनों से, उन्होंने नाम बोला, एक बंदे का नाम भी बोला, क्या बोरा बोला मैं भूल गई, लेकिन उसने बोला उस बंदे के इनिशिएशन में ही, उसके भड़काव में ही लोग ऐसा कर रहे हैं, जबकि वो उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी उसका इतना क्लियर नहीं, वो कुछ महीने पहले ही जेल से छूटा हुआ है। उस आदमी के वजह से इतना सारा दंगा फसाद, इतना जान दे ले पा रहा है लोग। तो इसके लिए उसको भी पकड़िएगा और इस तरीके से भड़काऊ भाषण देने वाले को, इसको तो बिल्कुल बख्शना नहीं चाहिए, इसको सख्त से सख्त सजा देना चाहिए। और 2 राज्यों के अमन और शांति को, चेन को जो खराब करेगा, खत्म करेगा सोचने वाला, वो क्रिमिनल होता है। उसके ऊपर में अपुआपा एक्ट लगाइए, उसको जेल में डिटेंशन कीजिए, उसको सख्त से सख्त सजा दीजिए। यही अपील लेकर के मैं आप सबके सामने उपस्थित हुई हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।